हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 9, जिसमें आज हम देखेंगे भिन्नों पे आधारित प्रश्नों को, जिसमें से आपसे प्रश्न पूछा जाता है भिन्नों को आरोही क्रम में लगाएं, भिन्नों को अवरोही क्रम में लगाएं, या फिर भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे छोटा भिन्न कौन है। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं में से हमने कुछ क्वेश्चन को यहाँ लिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, कैसे इन्हें सॉल्व किया जाता है, इन सारी चीजों को आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो कई तरीके हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन जिस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो तरीका सबसे आसान है। ठीक है, देखिए मान लिया जाए कि अगर हम डायरेक्ट यहाँ डिवाइड करेंगे, मान लिया 7 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 7 को 9 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से अगर हम डिवाइड करेंगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन इसमें काफी समय जाएगा। ठीक है, इसे डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप डिफरेंस से डिवाइड करें ऊपर वाली संख्या को। जैसे मान लिया जाए कि हमें नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को सबसे पहले माइनस कर लेना है। नीचे से ऊपर, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को माइनस कभी नहीं करना है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को माइनस करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम 6 में से 7 घटाएंगे, यहाँ पर आएगा -1। 9 में से हम 7 घटाएंगे, यहाँ आएगा 2। 5 में से 4 घटाएंगे, यहाँ आएगा 1। 7 में से 5 घटाएंगे, यहाँ आएगा 2। अब देखिए, यहाँ पर 3 संख्या यहाँ पर पॉजिटिव में आया है, एक संख्या यहाँ पर आया है निगेटिव में। ठीक है, जनरली आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो निगेटिव में आता ही नहीं नंबर। जैसे ऊपर वाली संख्या हमेशा छोटा होता है नीचे वाली संख्या से, लेकिन बाय द वे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आपको मिल जाए जो नीचे वाले से ऊपर वाली संख्या बड़ी है और यहाँ पर माइनस में आ गया, तो आप क्या समझेंगे, वो संख्या सबसे बड़ी होगी। ठीक है, इस तरह का अगर माइनस में नंबर आ जाता है माइनस करने पर, तो वो भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो इसे हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, इसे हमें अब चेक नहीं करना है। ठीक है, ये भिन्न है सबसे बड़ा, सबसे लास्ट में जाएगा ये 7/6। इसे हम छोड़ देंगे, बस इस 3 भिन्न को हम चेक करेंगे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है। ये जो ऊपर में है लिखा हुआ सारे भिन्न के ऊपर का, ठीक है, ऊपर वाली संख्या को यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ पर 7 लिख देंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5। अगर अब हम डिवाइड करेंगे तो आसानी से डिवाइड हो जाएगा। 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3.5। 4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा। 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2.5। सबसे छोटा भिन्न इनमें से कौन है, 2.5। ठीक है, यानी कि ये लास्ट वाला 5/7 ये सबसे छोटा भिन्न यहाँ हो जाएगा। उसके बाद होगा 3.5 वाला यानी 7/9। ठीक है, उसके बाद कौन होगा, ये 4 वाला यानी 4/5 वाला, और सबसे बड़ा भिन्न तो ये है 7/6। ठीक है, ये लग गया आरोही क्रम में, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता आपसे कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो डायरेक्ट यहाँ पर माइनस में आ गया था, बस यही हो जाता हमारा सबसे बड़ा भिन्न। सबसे छोटा मांगा जाता तो ये है सबसे छोटा भिन्न। ठीक है, तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। भिन्नों को हमें आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 में से 4 को हम घटाएंगे, यहाँ आएगा 1। 8 में से 7 को घटाएंगे, यहाँ आएगा 1। 7 में से 6 घटाएंगे, यहाँ भी आएगा 1। 6 में से 5 को घटाएंगे, यहाँ आएगा 1। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपर वाली संख्या को इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 1 से अगर हम डिवाइड करने चलेंगे सबको, अगर 1 से डिवाइड करते चलेंगे इन सभी को हम, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 6 ही रह जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, कौन से छोटा है। ठीक है, आसानी से आपको यहाँ पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर सबसे छोटा है ये 4। ठीक है, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, 4/5। उसके बाद है 5। ठीक है, यानी 5/6 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ये 6 यानी 6/7। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ये 7 यानी 7/8। ठीक है, आरोही क्रम में ये व्यवस्थित हो गया है, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, भिन्न 4/3 -6/9 -7/8 और 5/12 को यदि आरोहण क्रम में लिखना हो तो किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ आरोहण क्रम का मतलब है इसे हमें आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में भिन्न को हमें लगाना है। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को हम घटाएंगे। ठीक है, यहाँ 3 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1।
ठीक है। यहाँ पर जैसे माइनस का 1 आया, आप समझ जाएं कि ये भिन्न होगा सबसे बड़ा, क्योंकि माइनस में आ गया है। ठीक है, -1 ये भिन्न सबसे बड़ा, तो सबसे लास्ट में हम लिख देंगे 4/3। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये जो दो भिन्न है ये दोनों माइनस में है, यानी ये दोनों तो पहले 1 नंबर पे होगा, 2 नंबर पे होगा। ठीक है, और है 5/12, यानी ये होगा 3 नंबर पे। ठीक है, तो 4 नंबर पे तो ये चला गया है, सबसे बड़ा भिन्न है 4/3। 3 नंबर पे हो गया ये 5/12। सिर्फ इन दोनों को हमें चेक करना है कि 1 नंबर पे कौन होगा और 2 नंबर पे कौन होगा। जैसे यहाँ पर अब हम 9 में से 6 को घटाएंगे, यहाँ आएगा 3। ठीक है, यहाँ आएगा 3। और यहाँ पर हम 8 में से 7 को घटाएंगे, यहाँ आएगा 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम लिख देंगे 6, यहाँ लिख देंगे हम 7। ठीक है, 6 में से 3 को जब 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा -2। ठीक है, उसके बाद 7 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा -7। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटा भिन्न कौन है? -7 सबसे छोटा भिन्न है। ठीक है, तो ये 7/8 -7/8 हो जाएगा 1 नंबर पे, 2 नंबर पे हो जाएगा -6/9। ठीक है, और यहाँ पर 3 और 4 तो पहले ही हमने लगा लिया है, ये हो गया आरोही क्रम में व्यवस्थित, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में है 3/5, यहाँ है 7/9, यहाँ है 11/13। निम्न भिन्न को घटते हुए क्रम में लगाएं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को हम घटाएंगे। ठीक है, यहाँ 5 में से हम 3 को घटाएंगे, यहाँ आएगा 2। यहाँ 9 में से 7 घटाएंगे, यहाँ भी आ जाएगा 2। 13 में से 11 घटाएंगे, यहाँ भी आएगा 2। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली सारी संख्या को ऊपर में हम रख देंगे, इस 3 को हम यहाँ रख देंगे, इस 7 को हम यहाँ रखेंगे, इस 11 को हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे 3 को अगर 2 से तो यहाँ आएगा 1.5, 7 को करेंगे 2 से, यहाँ आएगा 3.5, 11 को करेंगे 2 से, आएगा 5.5। हमें इसे व्यवस्थित करना है अवरोही क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में, यानी सबसे बड़ी संख्या 1 नंबर पे होगा, यहाँ है सबसे बड़ा 5.5, यानी 11/13 होगा 1 नंबर पे। उसके बाद होगा 3.5 यानी 7/9, उसके बाद होगा 1.5 यानी 3/5। ठीक है, ये हो गया अवरोही क्रम में व्यवस्थित, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके लिए, इसे आप खुद से सॉल्व करें, इसी तरीके से देखें आपकी ये कम समय में सॉल्व होता है कि नहीं, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।